एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं क्लेटिंग एजेंट के बारे में। फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है क्लेटिंग एजेंट के बारे में। तो इस क्लेटिंग एजेंट के अंदर अपन बात करेंगे कि कितने कौन कौन से क्लेटिंग एजेंट होते हैं और क्लेटिंग एजेंट होते क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। और सभी की मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ, उनसे अपन एक एक चीज से बारीकी से समझेंगे कि कौन कौन से जो क्लेटिंग एजेंट है वो क्या है। तो सभी को अपन एक ट्रिक की सहारे से सारी की सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्लेटिंग एजेंट है, ये क्लेटिंग एजेंट होता क्या है। तो मान लो कि अगर कोई भी किसी भी तरह का मेटल है, अगर मेटल की पॉइजनिंग हो जाए या फिर कोई भी किसी भी तरह का जो मेटल है हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, करेक्ट। तो अब जब कोई भी किसी भी तरह का मेटल हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में है या कोई भी किसी भी तरह का जो मेटल है, अगर मेटल की पॉइजनिंग होगी, जिसकी वजह से होता क्या है कि क्लेटिंग एजेंट क्या करता है कि उसकी हेल्प से वो उसका जो लेवल है मेटल का वो क्या है, कम करता है, करेक्ट। तो उसी को बोलते हैं अपन क्लेटिंग एजेंट। तो क्लेटिंग एजेंट क्या करता है कि कोई भी किसी भी तरह के मेटल की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा है या कोई भी किसी भी तरह का मेटल की पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्लेटिंग एजेंट क्या कर देता है कि उसकी जो जो लेवल है उसका वो लेवल कम करने का काम करता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो क्लेटिंग एजेंट है वो है डाइमर्केप्रोल ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, करेक्ट। इस ब्रिटिश एंटी लेविसाइड्स की अगर बात की जाए, इसको बाल से अपन याद करेंगे, BAL, करेक्ट। अब इसको कैसे याद करें अपन, तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश थे, उस ब्रिटिश ने मतलब क्या पेन के रोल किया, मतलब जो पहले जो ब्रिटिश शासन चला था हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो या फिर ऐसा बोलूं कि पहले अंग्रेजों का शासन था, करेक्ट। और जब अंग्रेजों का शासन था, जब ब्रिटिश का शासन था, तो ब्रिटिश ने ऐसा क्या पेन के रोल किया जिसकी वजह से उनका शासन चला, करेक्ट। सेम उसी प्रकार है कि ब्रिटिश से मतलब बी, और मतलब क्या पेन के उन्हें रोल किया, क्या मतलब CA, क्या पेन के उन्होंने रोल किया, कोपरोल, करेक्ट। तो डाइमर्केप्रोल ब्रिटिश एंटी लेविसाइड्स, याद रहेगा चीज है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये किस किस के लिए और ये कौन कौन से मेटल है, या फिर ऐसा बोलूं कि ये किन मेटल को कैलकुलेट करता है। तो ये जो BAL है ये आर्सेनिक, मरकरी, गोल्ड, बिस्मुथ, निकिल, एंटीमनी और एक तरह का कॉपर, इनको क्या करता है, ये इन जो मेटल है उनको कैलकुलेट करता है। अब इसके लिए भी मैं ट्रिक बताया हूं। ट्रिक क्या है कि A से है ऐश्वर्या, HG से है मेरी क्यूरिन वही है जो जिसने रेडियो एक्टिव का डिस्कवर किया था ना, मेरी क्यूरिन है। और ये एक फॉरेनर है, करेक्ट। और जो अगर बात की जाए इसकी, अब BI और NI से बिनी, तो ये तीन तरह की लड़कियां हैं, एक है ऐश्वर्या, एक है मेरी क्यूरिन और एक है बिनी। तो ऐश्वर्या, मेरी क्यूरिन और बिनी ने मतलब सबने, तीनों लड़कियां हैं ना, तीनों ने क्या किया, सबने बालों को, अब क्यों है ना, कॉपर है ना, तो इसको क्यों लिखेंगे अपन यहां, सबने बालों को क्यों गोल्ड किया, गोल्ड मतलब AU किया, करेक्ट। तो याद हो गया। तो ऐश्वर्या के तो ऑलरेडी नेचुरली बाल है जो ब्राउन है, गोल्ड है जनरली, और जो मेरी क्यूरिन है फॉरेनर के बाल तो अपन को पता ही है कि वो गोल्ड होते हैं, करेक्ट। तो ऐश्वर्या, मेरी क्यूरिन और जो बिन्नी है, इन्होंने सबने बालों को क्यों गोल्ड किया, करेक्ट। तो ये सारी चीजें। साइड इफेक्ट की अगर बात की जाए तो साइड इफेक्ट है इसका किडनी डैमेज ये है कि हमारी, अगर इसको कैसे याद करें कि मान लो ये हमारी किडनी है, किडनी के अगर बाल पस गया मतलब वो एक तरह का बाल पस गया, मतलब साइड इफेक्ट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड, दैट कैन बी पेनिसिलेमाइन। अब यहां पे पेनिसिलिन नहीं है, पेनिसिलेमाइन है, करेक्ट, कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके अंदर दो है, एक है कॉपर और एक है मरकरी। और कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर है वो हमारे विल्सन डिजीज, कॉपर की डिफिशियंसी के कारण, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि कॉपर के अंदर जब अपन पढ़ते हैं विल्सन डिजीज के बारे में पढ़ा जाता है। विल्सन डिजीज का भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा कि विल्सन डिजीज ये होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, तो उसका भी मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं। विल्सन डिजीज की अगर बात की जाए तो ये एक हिपेटोलेंटिकुलर जो डिजनरेशन की वजह से हो जाता है। हिपेटो मतलब नाम से पता चल रहा है लीवर, हिपेटो का मतलब होता है लीवर। तो अगर हमारी जो लीवर है, अगर वो अगर डिजनरेट हो जाती है, जो लेंटिकुलर जो लीवर
अगर डैमेज हो जाती है, डिजनरेशन हो जाती है, जिसके कारण हो जाता है विल्सन डिजीज, मतलब कॉपर की कमी हो जाती है उसके कारण। तो इसको कैसे याद करें? इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि हिपेटोलेंटिकुलर मतलब लीवर है, मतलब जोनी लीवर, करेक्ट। तो मान लो ये मरकरी है, तो मेरिक्यूरिन, ये देखो इसके लिए दो तरह के मेटल्स है, उनको किलेट करता है, ये कॉपर और एक मरकरी। तो ये जो मरकरी है ये है मेरिक्यूरिन। तो मेरिक्यूरिन ने विल में, अपने विल में, ये खुद इसका खुद का विल है, तो अपने विल में पेंसिल माइन, तो खुद की पेंसिल है ना, जो किसके हाथों से देनी है? जोनी लीवर के हाथों से देनी है, मतलब लीवर के हिपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन हो रहा है कि नहीं। और बाहर, और ये बाहर क्या है? क्यों लग गई, बाहर क्यों लग गई, है कि नहीं। तो बाहर क्यों लग गई मतलब बाहर क्या है? क्यों, कॉपर लग गया, है कि नहीं। तो ये याद रहेगा। उसके बाद में है थर्ड है जो किलेटिंग एजेंट, वो है डाइसोडियम इडिटा, इथाइल डायमीन टेट्रा एसीटेट। इडिटा को अपन एक इरिटेटिंग से भी याद कर सकते हैं, इरिटेशन समझ के याद कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि अब क्या है, हम क्या करने लगे, जब से कोविड-19 चला है, जब से हम मैक्सिमम जो चीजें हैं वो क्या है, एक तरह का यूट्यूब की हेल्प से देखने लग गए, या फिर जो मेनली जो चीजें हैं वो कहने का मतलब ये है कि वीडियो की फॉर्म से देखने लग गए। तो जो बोर्ड पे जो लिखते हैं अपन चौक से, करेक्ट, तो वो चीजें क्या है, अब बंद हो गई। अगर वो चीजें अगर बंद हो गई, मतलब ये हुआ कि अगर कैल्शियम का लिखा हुआ, अगर कैल्शियम से पहले लिखते थे तो कैल्शियम से अब क्या हो गया, इरिटेशन होने लग गया। तो कैल्शियम से क्या हो गया, इरिटेशन, मतलब ये हुआ कि डाइसोडियम इडिटा कैल्शियम के लिए ये होता है, किलेट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि अगर मान लो कि डाइसोडियम इडिटा अगर कैल्शियम के साथ अगर इसे इरिटेशन होगा, पर अगर फिर भी लिखा गया है या फिर भी है, तो अगर ये लिखा है तो इससे तो अपन को इरिटेशन हो रहा है। बट मान लो अगर इससे हमको अब देखते नहीं है अपन, तो कोई भी किसी भी तरह का जो लीडर है, मान लो अगर ये हमने लिखना स्टार्ट, मतलब हम इससे लिखते नहीं है, फिर भी क्या है, कोई लीडर है, लीडर का अब की बार क्या करना पड़ेगा, उसका लेक्चर सुनना पड़ेगा। मैं लीडर है तो लेक्चर सुना तो जिसकी वजह से हमें इरिटेशन हो गया। कैल्शियम का लिखा हुआ नहीं है, उससे कैल्शियम से तो इरिटेशन हो रहा है। जब कैल्शियम के से इरिटेशन हो रहा है, फिर भी अगर मान लो वहां पे कोई लीडर है, तो लीडर के जो प्रवचन सुन के हमें इरिटेशन होगा। तो कैल्शियम डाइसोडियम इडिटा है, वो एक किसके लिए किलेट करता है, वो किसको, वो हमारे एक तरह का जो लीड है, पीबी है, उसको किलेट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि डाई मर्केप्टो सक्सिनिक एसिड जो सक्सेमेज है, ये भी किलेट करता है पीबी को। इसको कैसे याद करें? इसको याद करेंगे कि जो लीडर होता है, लीडर क्या होता है, सक्सेस है, मतलब जो सक्सेस आदमी हुआ उसको ही तो लीडर बनाते हैं ना अपन। तो अब सक्सेस आदमी है, अगर लीडर बनाएंगे तो पीबी मतलब सक्सीमर, तो सक्सीमर के लिए, सक्सीमर है जो डाई मर्केप्टो सक्सिनिक एसिड है, जो सक्सीमर जिसको बोला जाता है। तो सक्सेस कौन होगा, लीडर होगा, मतलब पीबी होगा, लीड होगा। तो ये लीड को ये सक्सीमर क्या करता है, किलेट करवा देता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि डिसफेरोक्सोमाइंस और एक डिसफेरिप्रोन्स, ये दोनों के दोनों आयरन्स को किलेट करते हैं। और फर्क इतना सा है कि ये कहां पे और यहां पे जो आयरन है, जो अब देखो यहां पे भी फेरिक आ रहा है, एक आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है। तो यहां पे अगर बात की जाए तो यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, मतलब फेरिक स्टेट में, आयरन फेरिक स्टेट में प्रेजेंट है। अब यहां पे जो आयरन होता है इस डाइफेरिप्रोन्स के अंदर, ये ओरली एक्टिव होता है। दूसरी बात कि ये कहां पे यूज होता है, ये हमारे ट्रांसफ्यूजन के अंदर, हमारी साइड्रोसिस के अंदर, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इनके अंदर भी यूज होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस ट्रांसफ्यूजन और सेंडरोसिस के बारे में बात करूंगा। तो इसके अंदर किस तरह से ये होता है, तो ध्यान से सुनिएगा चीजों को, कि जब भी कोई ब्लड लेता है या ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जो ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का, तो उसके साथ जो आयंस होता है, जब कोई भी किसी भी तरह का ब्लड किसी को देते हैं अपन या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उसके साथ जो आयंस हैं, वो आयंस भी हमारे लिवर और हमारे हार्ट के अंदर जाने के चांस है उसके भी। तो ब्लड के साथ साथ वो आयंस हैं, वो आयंस भी हमारी लिवर के अंदर और हमारे हार्ट के अंदर जाने के उसके चांसेस हैं, मतलब वो भी चले जाते हैं। तो ब्लड के अंदर जो आयंस हैं, जो एक्सेस अमाउंट में चले गए, जो चल जाते हैं, तो उनको कम करने के लिए एक जो
क्लेटिंग एजेंट है जैसे डिसफेरोक्सोऑक्सामाइन और एक डिसफेरिप्रोन से ये यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो डिसफेरिऑक्सामाइन से ये कैसे फॉर्म होता है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का एंटीनोमाइसाइड्स होता है। ये एंटीनोमाइसाइड्स की अगर बात की जाए, ये सोर्सेज है, ये जब कन्वर्ट होता है सबसे पहले फेरिडोक्सामाइंस में। अब इस फेरिडोक्सामाइंस से एक आयरन मॉलिक्यूल Fe2+ आइंस बाहर निकाला। अगर Fe2+ माइनस बाहर निकाला तो अब की बार फेरस बाहर निकला, मतलब फेरिक बना, इक बना। तो डिसफेरिऑक्साइम मतलब डिस मतलब बाहर निकाल दिया इसको, है डिसमिस कर दिया, करेक्ट, डिसमिस कर दिया इसको, है ना। तो डिसफेरोक्सामाइन ये निकालता है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने बात करी कि ये जो सारे के सारे जो इसके क्लेटिंग एजेंट हैं, इन सभी के बारे में बात की कि कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा, और ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और जो इसके नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये यहाँ तक तो आपको चीज़ें दिख गई थी, ये नीचे की चीज़ें नहीं दिखी है, तो ये भी दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये नीचे की चीज़ें भी यही है, देखो ये डिसफेरिक्सोमाइन है, आयरन है, डिसफेरिप्रोन है, ओरली एक्टिव है। ये यूज़ होता है ट्रांसफ्यूजन में, साइटोसाइट्स, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं बता दिया है अभी, तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू।